नेपाल सरकार के नक्शा प्रस्ताव के विरोध में उतरी सांसद सरिता गिरी, खुलकर किया विरोध। नेपाल और भारत के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के भूभाग पर दावा पेश करने के बाद अब नेपाल की संसद में इस पर चर्चा हुई। ये चर्चा नक्शे को वैधानिकता देने के लिए हुई थी। नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शे पर वहां की एक सांसद ने इसका विरोध किया और इसे तुरंत खारिज करने की भी मांग रखी। सांसद ने खुलेआम संविधान संशोधन का विरोध किया। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की। नेपाल की संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना परामर्श डालने के लिए 72 घंटे का समय दिया था। सरिता गिरी ने कहा कि नेपाल सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होने की वजह से इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज किया जाए। हालांकि सरिता गिरी के द्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ज कराते ही उनकी पार्टी ने उनको तुरंत यह परामर्श वापस लेने का निर्देश दिया है। साथ ही वापस नहीं लेने पर पार्टी से कार्रवाई कर निलंबित करने तक की चेतावनी दी है। जनता समाजवादी पार्टी वही दल है जिसका उदय दो पार्टियों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के विलय स्वरूप हुआ था। आपको बता दें, पिछले रविवार को दोनों पार्टियों ने सरकार के नक्शा संशोधन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में किसी सांसद ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सरिता गिरी ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग कर खलबली मचा दी है। इससे पहले संसद में सहभागी सभी दलों ने इस संशोधन के पक्ष में बोला है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तो पहले ही समर्थन करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन भारत के पक्ष में रहने वाली मधेसी पार्टी ने भी संसद में इसका विरोध नहीं किया है। सरिता गिरी पहली सांसद हैं जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है। पिछले हफ्ते नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था। सरकार की तरफ से जिस दिन नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया था, उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया था। हालांकि नेपाल में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए होता है, लेकिन भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए प्रधानमंत्री ओली ने इसे जल्द से जल्द पारित कराने हेतु संबंधित नियमों को निलंबित करते हुए फास्ट ट्रैक रास्ता अख्तियार किया है। सरकार द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन पर मंगलवार को संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था। इस बीच सरिता गिरी के इस प्रस्ताव को खारिज करने का प्रस्ताव पेश करने से अब सरकार के इस संशोधन प्रस्ताव को पास करने के लिए मतदान करने की स्थिति बन सकती है। संभवतः आने वाले रविवार को इस पर मतदान भी होगा अगर सरिता गिरी खारिज करने का प्रस्ताव वापस नहीं लेती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।